नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज हम लोग ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल का जो यूनिट कवर कर रहे हैं वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई कॉमर्स एक्चुअली है क्या। तो ई कॉमर्स यानी कि इसको फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहेंगे ना। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर व्यापार करने का एक तरीका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कंप्यूटर का यूज़ हो जाएगा, लैपटॉप्स का यूज़ हो जाएगा, मोबाइल का यूज़ हो जाएगा। अब इन चीज़ों का उपयोग होगा तो ऑब्वियसली फिर इंटरनेट का उपयोग होगा ताकि कनेक्टिविटी बने सेलर और बायर के बीच में। इसके बाद अब कुछ डेटा रखना होगा तो उसके लिए सर्वर्स का यूज़ हो जाएगा। कनेक्टिविटी बनाने के लिए फिर आपको वेबसाइट या ऐप चाहिए होगा तो इन सब चीज़ों का यूज़ हो जाएगा। और फिर इंटरनेट तो खैर यूज़ होना ही है। तो इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर एक जो पूरा नेटवर्क बनेगा, एक जो पूरा सिस्टम बनेगा जिसमें व्यापार किया जाता है, तो वो पूरा सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना, बेचना, प्रचार प्रसार करना इत्यादि आता है। वस्तुओं और सेवाओं को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना, बेचना और उनका प्रचार प्रसार करना भी इन सब चीज़ों के अंतर्गत, इसी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। ई कॉमर्स के उदाहरण क्या हैं? इस उदाहरण से हम लोग बेहतर समझ पाएंगे कि ई कॉमर्स क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ई कॉमर्स की किसी एक सेवा का उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वह आधार है, वह बेसिस है जिससे ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स सिस्टम जो है वो चलने के लिए काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है ना। क्योंकि अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं होता, सिर्फ कैश पेमेंट हो सकता है, यानी दो लोगों को आपस में मिलना ही पड़ेगा यदि पेमेंट के लिए, तो फिर ये इतना फल फूल नहीं सकता था। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में हम लोग अपने लेसन में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो उदाहरण क्या क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग यानी बैंकों द्वारा कस्टमर को दी गई वह सेवा जिससे पेमेंट किया जा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकटिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सारे ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। मेरे ख्याल से आप अब इंसाइट आपको मिल गया होगा कि ई कॉमर्स होता क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। पहला लाभ तो यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। विस्तार होने का क्या मतलब है? जैसे आपका कोई दुकान है सपोज भोपाल में, ठीक है। अब आप अगर दुकान खोल के बैठेंगे तो लोगों को अब ये भोपाल में अपने दुकान के आसपास सामान बेच पाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति कहीं बाहर से घूमने आया और आपकी दुकान पे आ गया तो आप उसे सामान बेच पाएंगे। यानी कि फिजिकली आपके दुकान पे वो आएगा तो ही आप उसे सामान बेच पाएंगे। लेकिन यदि आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ई कॉमर्स के पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिल्ली, साउथ इंडिया या फिर विदेशों में भी बैठा हुआ कोई भी कस्टमर है वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। आप उसे सामान शिपमेंट करवा सकते हैं और पैसा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो सामान है वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। तो इसे बाजार का विस्तार कहना बोलेंगे। तो आपके कस्टमर जो है पूरी दुनिया में आपके कस्टमर मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से बाजार का बहुत ही बड़ा विस्तार हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज करने और कुशल बनाने में मदद करता है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिएगा अभी फिलहाल, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। नॉर्मल केसेस में आपको ऐसे अपने आसपास के दुकानों में नहीं मिलेंगे। यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप बड़ी आसानी से दुकान पे जाए बिना, घर पे बैठे बैठे किसी सामान को ऑर्डर कर दीजिए, अगले दिन वो आपके घर आ जाएगा। या फिर बहुत दूर से आ रहा है तो दो चार दिन लग जाएंगे उसे आने में। तो इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से सामान मिल जाता है।
अब जो सामान आपके शहर में मिल नहीं रहा है, आपके अगल बगल में नहीं मिल रहा है, उसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। पैसा का हिसाब भी रहता है, उसका बाकायदा आपको पक्का बिल मिलेगा। आपके जो जिस आपके फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो भी वेबसाइट से आपने ख़रीदा है उसके अकाउंट में आपके वो ऑर्डर जो है वो हमेशा सेव होके रहेगा। आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले साल फलां टाइम पर आपने कहाँ से क्या ख़रीदा था, कितना पैसा पेमेंट किया था, ये सारी चीज़ों का हिसाब भी रहता है। तो बहुत ही सरल होता है, तेज़ होता है और कुशल बन जाता है ये पूरा का पूरा आपका जो व्यापार का प्रक्रिया रहती है। ई कॉमर्स कागज़ का उपयोग बहुत कम कर देता है, कागज़ का उपयोग बहुत ही कम हो जाता है, सिर्फ एक दो चीज़ों में ही कागज़ रह जाता है, यानी कि आपके पास जो शिपमेंट आता है उसमें जो बिल चिपका के भेजते हैं, ठीक है, और कुरियर सर्विस वाले जो हैं जो आपसे सिग्नेचर किसी एक पेपर पे ले लेते हैं। आजकल तो खैर वो भी टैबलेट पे ही लेने लग गए, वो भी पेपरलेस हो गए। तो बहुत ही कम कागज़ का उपयोग अब ई कॉमर्स में होता है, तो पेपरलेस होने से सुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। यह उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है। मैं आपको बता रहा हूँ लागत कम करने में क्यों मदद करता है, क्योंकि इसमें बीच में से मीडिएटर्स हट जाते हैं। कोई भी सामान जो है, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं, ऐसे महंगे मिलते हैं। ऐसा इस कारण उसे होता है क्योंकि बीच में मीडिएटर्स जिनका कमीशन फिक्स होता है, वो कमीशन मैन्युफैक्चरर को नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्टली अपने पास से कस्टमर को सामान शिपमेंट करवा सकता है। तो बीच में उसका खर्चा मीडिएटर्स का नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा खर्चा होता है जो सामान को भेजा जाता है। बल्कि ये भी जो है वो अधिकतर प्राइस में जोड़ के ही भेजा जाता है, शिपमेंट का खर्चा प्राइस में ही जोड़ लेते हैं, जो कि कस्टमर ही पे करता है फाइनली। तो जो सेलर होता है उसके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है और लागत जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ये उसके लाभ। अब जानते हैं हम लोगों कि इसके प्रकार क्या हैं। पहला चीज़ है बिजनेस टू बिजनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B2B इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। बिजनेस से बिजनेस यानी किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज से दूसरे एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है ई कॉमर्स का, उसे कहा जाएगा B2B ई कॉमर्स। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सप्लाईज होते हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है, अब कार का सपोज कोई एक पार्ट किसी और कंपनी से वो लेती है, ठीक है, तो आपस में जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसे बोलेंगे B2B ई कॉमर्स। इसमें सप्लाईज होते हैं, इसमें ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। दूसरे टाइप का है जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब है ये जो है आखिरी कस्टमर तक, आपके कंज्यूमर यानी जो इस्तेमाल करता है बेसिकली। देखिए इसमें एक मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता दूं मार्केटिंग का, कि हर कस्टमर जो है वो कंज्यूमर होगा ये जरूरी नहीं है, समझ गए आप। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद एक उसका थोक विक्रेता है ना, एक एजेंसी है सपोज। अब एजेंसी जो है मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर है, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं है, वो सामान को एक्चुअली यूज़ नहीं कर रही है। यूज़ कौन कर रहा है, जो एंड कस्टमर तो है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है जो उस सामान को खरीदती है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या है यहाँ पर, जिसमें ऑनलाइन सेल्स होता है, जिसमें पब्लिक सामान खरीदती है, और एडवर्टाइजिंग भी होता है इसमें, जिसमें अपने सामान को का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसे बोलते हैं B2C ई कॉमर्स। तो B2B ई कॉमर्स हो गया, B2C ई कॉमर्स हो गया। एक होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर से बिजनेस। अब बिजनेस जो है वो कंज्यूमर से बिजनेस तक कैसे जाता होगा, ये जाता है ऑफर्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और फीडबैक। फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है ई कॉमर्स का, जिससे मैन्युफैक्चरर को या सामान बेचने वाले को पता चलता है कि पब्लिक को सामान पसंद आ रहा है या नहीं, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसको सामान शिपमेंट हो गया कि नहीं, इसमें आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फीडबैक के द्वारा पता चलती हैं। ऑफर्स जो प्रोडक्ट्स वगैरह पे आते हैं वो किस तरह के चाहिए, किस तरह के सर्विसेज चाहिए पब्लिक को, ये पब्लिक खुद मतलब कंज्यूमर खुद जो है वो बिजनेस तक पहुंचाती है अपनी बातों को। तो ये होता है C2B ई कॉमर्स। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसमें कोई रजिस्टर्ड एंटरप्राइज एक साइड नहीं होता है, दोनों साइड कंज्यूमर ही होते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आप क्लासिफाइड्स देखते हैं। क्लासिफाइड ऐड जो होते हैं ना, छोटे छोटे, आवश्यकता है फलाना फलाना, ये बहुत सारे लोग अपने निजी कार्यों के लिए या फिर अपने
छोटे ऑफिस के लिए या फिर इस तरह से जो है कि बहुत ही छोटे छोटे जो काम होते हैं जिसमें कंज्यूमर ही दोनों साइड होता है, कंज्यूमर ही सेलर बन जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइप के काम यहाँ पे होते हैं जिसमें ऑक्शन होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासिफाइड बहुत ज़्यादा स्तर पे होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये 4 तरह के ई कॉमर्स हो गए, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C, कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि C2B और कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C। अब ई कॉमर्स के कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जिन वेबसाइट से सामान खरीदा जा सकता है। घर बैठे बैठे आप इनके ऐप का उपयोग कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट का उपयोग करके अकाउंट बना के और सामान जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपके पास सुविधा होती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें या फिर आप जब आपके घर पे सामान आएगा तो उस समय कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि Amazon.in, ये मैं भारत की वेबसाइट्स की बात करूंगा ना। Amazon.in जहाँ से आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, होम अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, फ्लिपकार्ट में भी लगभग अमेज़न और फ्लिपकार्ट लगभग सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। मिंत्रा में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से इसमें आपको गारमेंट्स वगैरह ये सब बहुत अच्छे मिलते हैं। ईबे में आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें बहुत ही मिल जाती हैं। स्नैपडील में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और साथ साथ इसके बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, होम अप्लायंसेस वगैरह, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। जेबोंग नॉर्मली इसमें गारमेंट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। शॉपक्लूज में भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुए, गारमेंट्स हुए, ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही आपको मिल जाएंगी। तो ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल्स हैं जिनका उपयोग भारत में ज़्यादा होता है अपना सामान खरीदने के लिए। तो ये था ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के प्रकार के बारे में। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ इस लेसन में समझ आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।